दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। आपको बता दें, बड़ी खबर, उन्होंने कल से ही कोई मीटिंग भी नहीं की, कोई बैठक भी नहीं की है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। हमारे साथ विक्रांत जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ और जानकारी के साथ। विक्रांत, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये अभी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत थोड़ी नासाज है। कल शाम से उन्हें बुखार, हल्के बुखार की शिकायत थी और इसके साथ साथ गले में खराश भी बताई जा रही है और उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। डॉक्टरों से इस बारे में बात की जा रही है। हालांकि इनका सैंपल अभी नहीं लिया गया है कोरोना का, लेकिन बहुत जल्द उनका सैंपल लिया जाएगा, कोरोना टेस्ट भी होगा। क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी बैठकें रही जिसमें काफी लोगों का उनका आना जाना लगा रहा उनके पास, और कई ऐसी बैठक थी जिसमें फिजिकल अपीयरेंस हुई अधिकारियों के साथ और बाकी लोगों के साथ। तो इसलिए किसी भी तरह का कोई मौका वो नहीं छोड़ना चाहते, कोई लापरवाही नहीं, इसलिए फैसला लिया गया है कि कोरोना का टेस्ट करवाया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि जो लक्षण हैं उसको देखते हुए कोरोना टेस्ट जरूरी है। तो अब उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया अपने घर में ही, जो घर में कार्यालय है वहीं पर वो अपने घर पर ही हैं और वहीं से जो जरूरी बैठक है उनको देख रहे हैं वीसी के जरिए। लेकिन कल शाम से कल दोपहर के बाद से किसी से मुलाकात नहीं की है। कल कैबिनेट की बैठक थी, उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी बुखार हुआ था और जिसके बाद उसके बाद से कोई बैठक या किसी से मुलाकात नहीं की है, खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। हालांकि कोरोना के मामले में पुष्टि रिपोर्ट होने के बाद ही, कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी, लेकिन कोरोना टेस्ट उनके लक्षणों को, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसको देखते हुए करवाया जा रहा है। विक्रांत, एक बात ये कि ये कब तक करवाया जाएगा, इसकी कोई जानकारी? टेस्ट, ये कोरोना टेस्ट, क्योंकि उस पर ही कई चीजें डिपेंड करेंगी। और साथ ही साथ इनके साथ जो लोग रहे, क्या उनको भी बोला गया है कि क्वारंटीन रहें कुछ वक्त के लिए? देखिए, क्योंकि अभी ये खबर सामने आई है तो बाकी जो लोग लगातार संपर्क में थे उनको तो निश्चित तौर पर कहा गया है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि आज शाम को या कल सुबह उनका कोरोना के लिए सैंपल लिया जाएगा। हो सकता है कल सुबह सुबह उनका सैंपल लिया जाए और उसके बाद करीब 1 घंटा 24 दिन लग जाते हैं, 24 घंटे लग जाते हैं रिपोर्ट आने में। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि तब तक वो अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट ही रखें, क्योंकि जिस तरीके के लक्षण है उसको देखते हुए कोई चूक नहीं की जा सकती और जिस तरह के लक्षण है उसको देखते हुए कोरोना टेस्ट डॉक्टर्स ने जरूरी बताया था। इसी कारण उनका सैंपल लिया जाएगा आज शाम को या कल सुबह, बताया जा रहा है कि लिया जाएगा। और जितने भी घर के भी लोग थे वो भी अलग हैं। वो जो अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने खुद को अपने कमरे में आइसोलेट किया हुआ है और जितने लोग उनके मिलने जुलने वाले जो हाल फिलहाल में उनसे मुलाकात की है उनको भी जानकारी दी गई है, सावधान रहने की हिदायत भी दी गई है। विक्रांत, क्या ये जो बुखार की जिक्र हो रहा है, ये कल शाम से ही उनको ये बुखार आया? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है कि कल दोपहर में कैबिनेट की बैठक थी। बैठक करने के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की थी जिसमें कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी थी। दोपहर 12 बजे प्रेस वार्ता थी और ये कहा जा रहा है कि दोपहर बाद जब वो घर में थे अपने, तो उन्हें हल्के बुखार की शिकायत थी। बुखार, उनका तापमान चेक किया गया, उसके बाद गले में भी कुछ खराश बताई जा रही थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको डॉक्टर्स को अपने लक्षण बताए और उनकी बातचीत हुई डॉक्टर से, जिसके बाद डॉक्टर्स ने ये सलाह दिए कि जो मौजूदा लक्षण उनको दिखाई दे रहे हैं उसको देखते हुए कोरोना का जांच करवाना जरूरी है। जिसके बाद ये, और साथ ही उनको ये भी कहा गया कि आप अपने आप को अभी फिलहाल जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक के लिए आइसोलेट कर लीजिए, क्योंकि रिपोर्ट एक बार पॉजिटिव या नेगेटिव आने के बाद ही आगे का फैसला किया जा सकता है। तो उन्होंने कल शाम से खुद को आइसोलेट कर लिया था और कोई बैठक या किसी से मुलाकात उसके बाद से नहीं की है। लेकिन जिस तरीके के लक्षण नजर आ रहे हैं, क्योंकि बुखार भी हल्का बुखार है और गले में खराश है, तो डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे में किसी तरीके का चूक नहीं की जा सकती और इसमें कोरोना टेस्ट करवाना बेहद लाजमी है। बिल्कुल, यानी इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत जो है वो खराब हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। और हालांकि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, अब घर में वो इस वक्त हैं और अपने घर वालों से दूर भी हैं। विक्रांत अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विक्रांत, कहां पर ये क्वारंटीन किया? अपने घर में उन्होंने ही क्वारंटीन अपने आप को किया है या दफ्तर के किसी कमरे में?
नहीं नहीं, बिल्कुल वो अपने घर पर ही हैं, घर पर ही उन्होंने क्वारंटीन किया हुआ है। और अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के बाकी लोगों से भी अभी मुलाकात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार में उनकी माताजी और पिताजी बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों को इस तरीके के कोरोना के मामले में वैसे भी ज्यादा खतरा बताया जाता है, तो घर के बाकी लोगों से भी उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। ये जो उनके करीबी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने कमरे में अकेले हैं और घर के बाकी लोगों से भी इस समय मुलाकात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के सिम्टम्स हैं उसे देखते हुए डॉक्टर ने ये कहा है कि आप पूरी तरीके से सावधानी बरतिए और एक बार कोरोना का टेस्ट होने के बाद ही इस मामले में आगे फैसला लिया जाएगा। तो अभी वो अपने घर में ही क्वारंटीन है, आइसोलेट किया हुआ उन्होंने अपने आप को एक कमरे में, और डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। उनका ये कहना है कि जब भी डॉक्टर कहेंगे तभी सैंपल दिया जाएगा। लेकिन हमें ये जानकारी मिल रही है कि आज शाम को या कल सुबह मोस्ट ज्यादा जानकारी यही है कि कल सुबह उनका कोरोना का सैंपल लिया जाएगा और कोरोना टेस्ट कल करवाया जाएगा। विक्रांत, आप कह रहे हैं कल दोपहर में दरअसल एक बैठक भी हुई। अब उस बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे, वो कोई जानकारी आपके पास? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, वो दिल्ली की कैबिनेट की बैठक थी। तो दिल्ली के सारे मंत्री उस बैठक में मौजूद थे और बड़े अधिकारी भी उस कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहते हैं। जैसे मुख्य सचिव जो होते हैं वो भी कैबिनेट बैठक में आते हैं। तो एक बार, क्योंकि जो भी लोग बैठक में थे उनको भी ये जानकारी दी गई है कि इस तरीके के सिम्टम दिखाई दिए हैं मुख्यमंत्री की सेहत के साथ, तो उन लोगों को भी थोड़ा ये कहा गया है कि अभी जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती, उनका टेस्ट नहीं होता, तब तक वो अपने आप को थोड़ा सा अलग रखें। और अगर किसी में भी ये कहा गया है कि अगर किसी तरीके का सिम्टम किसी को नजर आए कि किसी और व्यक्ति को, तो वो भी अपने कोरोना टेस्ट जरूर करवाए, क्योंकि अभी तक कोई सिम्टम ऐसा नहीं लग रहा था मुख्यमंत्री को। कल दोपहर के बाद ही पहली बार ये फीवर बुखार आया और पहली बार ही गले में इस तरीके से खराश रही। पहले उन्हें खांसी के इलाज जरूर चलता था, लेकिन जो गले में खराश है और बुखार, हल्का बुखार जिस तरीके से है, वो डॉक्टर्स के लिए थोड़ा चिंता का विषय था। और जो सिम्टम है कोरोना के वो भी इसी तरीके के होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स ने कहा है कि आपके लिए कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी है। और डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक ही सीएम पूरा काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि वो आइसोलेट रहें जब तक उनका टेस्ट नहीं होता, जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो किसी भी बैठक से बचें, किसी से मुलाकात ना करें और पूरी तरीके से आइसोलेट रहें। यानी विक्रांत, जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक आज शाम को या कल सुबह तक हो सकता है कि उनका टेस्ट करवाया जाए। 24 घंटे में फिर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन डॉक्टर का फिलहाल ये कहना है कि एहतियाती कदम उठाने हैं अरविंद केजरीवाल को, और उन्होंने खुद को इस वक्त क्वारंटीन भी कर लिया, अपने घर वालों से भी इस वक्त वो दूर हैं। विक्रांत हमें पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं इससे जुड़ी हुई। विक्रांत, जो बुखार का जिक्र आप कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से लक्षण दरअसल केजरीवाल में दिख रहे हैं जो इस बात की संभावना कहीं ना कहीं दे रहे हैं कि कोरोना हो सकता है? देखिए, डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी को खांसी, जुकाम, सर में दर्द, बुखार या इस तरीके के लक्षण है, गले में खराश, तो जरूर कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि यही कोरोना के सिम्टम होते हैं। तो मुख्यमंत्री को कल दोपहर के बाद से हल्का बुखार लगातार रह रहा है, लगातार उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा था, तो बुखार लगातार बना हुआ था। इसके अलावा गले की खराश भी लगातार बनी हुई है, जिस हल्की खराश है, जिस कारण उन्होंने ये डॉक्टर्स को इस बात की जानकारी दी। और डॉक्टर्स ने ही कहा कि जिस तरीके के सिम्टम है उसे देखते हुए उनका कोरोना टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। और कल उनका सैंपल लिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह उनका सैंपल लिया जाएगा। और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि क्योंकि जिस तरीके के सिम्टम है वो कोरोना के सिम्टम्स के साथ मिलते जुलते हैं, तो लिहाजा वो अभी किसी से मुलाकात ना करें, पूरी तरीके से आइसोलेट रहें। तो वो अपने घर पर, अपने कमरे में पूरी तरीके से आइसोलेट हैं, घर के बाकी लोगों से भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि ये जिन लोगों के साथ वो मुलाकात की थी उनको भी थोड़ा सावधान कर दें। तो उनके सहयोगियों ने सभी को जानकारी इस बात की दी है। और अगर किसी को भी सिम्टम आता है तभी उसका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। दिल्ली में क्योंकि ये नियम है कि बिना किसी सिम्टम, जो जिनमें किसी तरीके का कोई लक्षण नहीं है, उन लोगों का कोई टेस्ट दिल्ली में अब नहीं हो रहा है। तो अगर किसी को सिम्टम आता है तो उसका टेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री को जिस तरीके से ये सिम्टम सामने आए हैं उसको देखते हुए ये फैसला डॉक्टर्स ने लिया है कि उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाए। ठीक है विक्रांत, अपना नजर बनाए रखिएगा। उधर चुनाव आयोग में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। चुनाव आयोग में काम करने वाले एक अफसर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव अफसर के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों को भी होम क्वारंटीन किया गया है, साथ ही पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया गया है। चुनाव आयोग में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। चुनाव आयोग में काम करने वाले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कोरोना
पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद चुनाव आयोग के कार्यालय की तरफ से उनके सेक्शन को सैनिटाइज कराया गया है। उसमें काम करने वाले 2-3 लोगों को होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया है, क्योंकि प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। लेकिन सूत्रों से जब हमने पूछा कि क्या चुनाव आयोग के दफ्तर को भी सील किया जाएगा या जिस फ्लोर पे वो अधिकारी काम करते हैं उसको सील किया जाएगा, इस तरह का फैसला अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से नहीं लिया गया। सूत्रों ने हमें ये भी जानकारी दी कि अभी सिर्फ एक मामला सामने आया है, इसलिए जो प्रोटोकॉल होते हैं उसका पालन किया जा रहा है और रोज़ाना चुनाव आयोग के दफ्तर और चुनाव आयोग के अलग अलग फ्लोर को 2 बार सैनिटाइज किया जाता है। लेकिन अब तक कोरोना का मामला चुनाव आयोग में सामने नहीं आया था, लेकिन अब एक मामला सामने आ चुका है। तो जो अंदर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सहमे हुए ज़रूर हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।